नर्मदे हर 7 मार्च नव दुर्गा उत्सव समिति। बाजार चौक छनेरा। तो ये दुर्गा माता का मंदिर है भैया। तो यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ वही आगे ओमकार जी की ओर। देखता हूँ आगे कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। देखूँ मैया के दर्शन हो जाए तो आगे। पर्दा पड़ा हुआ है, इसका मतलब भी तैयारी हो रही होगी कुछ भाई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये मार्ग मुंदी की ओर जा रहा है जी, ओमकार जी की ओर एक और कदम। देखूं आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। कुछ पता तो है नहीं भाई, एकदम मैया के ऊपर है कि जंगल मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, सड़क कैसी मिलती है। अगर कल जैसी मिल गई तो फिर चढ़ पचड़ होनी है। और जी ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक साथ साथ ही चल रहा है। अब ये ट्रैक कहाँ तक साथ देता है ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो पहली बार हूँ भाई इस रास्ते पर। तो अभी तो मुंदी जाऊँ, मुंदी से फिर देखता हूँ योजना क्या होती है। 2-3 ऑप्शन है, पनासा डैम होके या सीधा। पनासा डैम पर क्या करूँगा मैं जाके। अब तो जब पहुँचूँगा मैया के पास तो पहुँचूँगा ही। जो डूब क्षेत्र में है, अगर वहाँ कोई तीर्थ भी होंगे तो वो तो सब डूब में आ गया। ये हरसूद डूब गया, तब ये नया हरसूद छनेरा में बसाया गया है। नर्मदे हर। भाई फुर्ती से खत्म भाई, रेल तो निकल गई। नर्मदे हर भाई, ये कहाँ पहुँचा दिया यार। अबे ये कौन सी नदी मैया भाई। अभी तो निकले हुए 4-5 किलोमीटर ही हुए हैं। चले के देखूं भैया कार को। नर्मदे हर। तो भाई इस पुल पे आके रुक गया मैं। अब भाई डर तो रहता ही है भाई, क्योंकि अब सब कुछ होने के बाद में कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो ये मैया तबाह है, देखिए विस्तार तबाह का भी। और ये भाई हैं इधर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे बाएं हाथ की तरफ हैं। तो उन्होंने बताया, अभी मैंने टेम्पो वाले को हाथ दिया तो टेम्पो वाला भाग ही चला गया। तो जी ये तवा मैया है। देखो भाई विस्तार तो देखो, ये और पनासा डैम भी है, डैम का भी विस्तार होगा इसमें। और उधर ये पावर हाउस कौन सा है भाई, दूर दिखाई दे रहा है मुझे। और ये करता हूँ कोशिश। सीधे बहुत अंधेरे से में 2 चिमनियाँ हैं और कूलिंग टावर भी है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपको भी दिखाई दिया शायद। तो ये तवा मैया है भाई, ये पुल। और ये बैठे हैं ना इस पे पंप हाउस पे भाई इधर, इन्होंने मुझे बताया। और वो ट्रेन जा रही है जी उधर, तवा क्रॉस कर रही है वो ट्रेन। शायद आ रही, वहाँ आवाज़ तो आई होगी कूं। तो ये विस्तार है ये तवा का। अब तो दिखाई दे जा भाई ट्रेन। नर्मदे हर। चलें तो भाई, कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं। वैसे लगभग 8 से बजने को जा रहे हैं। अब तो किलोमीटर क्या गिनना है, चलना ही चलना।
तो ये पुनासा डैम का ही विस्तार होगा भाई। ये जो डैम का भी जल आ रहा होगा, कुछ तवा मैया का है और कुछ डैम का भी जल होगा इसमें। तो डैम का विस्तार, बाउंड्री तो यहाँ है ही। पंछी कितने पंछी उड़ रहे हैं भाई वाह। कौन कौन सी चिड़िया हैं कोई जानकारी नहीं। तो जी ये रेलवे ट्रैक अभी मैं कितना चले आया हूँ, 7-8 किलोमीटर तो लगभग ज़्यादा ही चले आया हूँ। रेलवे ट्रैक जो है ये सिंगाजी पावर प्लांट को जाता है। सिंगाजी भी एक संत हैं, उनके वहाँ लोग तीर्थयात्री जाते हैं। फिर मैं उधर नहीं गया, मैं सीधा ही चल रहा हूँ। तो ये सिंगाजी पावर प्लांट को ये रेलवे ट्रैक जा रहा है। कोयले की गाड़ियाँ चलती हैं इस पर सिर्फ। ये भी एक सूचना थी भाई। तो ये फीड की नर्मदे है। तो ये गांव भैंसावा है। ये सीधी सड़क गई है बीड़ को, बीड़ से होकर भी मूंदी जाते हैं। लेकिन अब ये जो तिराहे पे ऐसे ये सड़क है लेफ्ट हैंड साइड को, और ये बोर्ड भी बता रहा है मूंदी। ये शॉर्ट पड़ता है ये मूंदी से, और मूंदी को जाने को भैंसावा से माथनी। तो इधर ही चलता हूँ। और ये सूचना ये मार्ग है मूंदी का। देखता हूँ जी कितना शॉर्ट पड़ता है नर्मदे हार। और ये बाबा भूसा लेके जा रहे हैं भाई। गेहूँ कटाई हो गई, भूसा भी निकल आया, सब काम फिट। उधर जी वो दूर दिखाई दे रहा है मुझे सिंगाजी पावर हाउस। उसका सिंगाजी नाम है या कुछ और ये पता नहीं। सिंगाजी महाराज मैंने आज कैंसिल कर दिए। वो मैंने सोचा कि भाई अब फिर देखूंगा सिंगाजी महाराज को, दर्शन करूंगा, क्योंकि कुछ छोड़ के ही जिज्ञासा बनी रहेगी और मैया भी बुलाएगी। तो इसलिए सिंगाजी महाराज कैंसिल करके मूंदी की ओर ही बढ़ रहा हूँ। तो ये खेत पक गए हैं सब, गेहूं की फसल कट रही है। हार्वेस्टर बहुत चल रहे हैं, पूरे पंजाब यहीं पे आके इकट्ठा हो गया भाई। ये देखिए सब्जी की फसल है, बेल वाली फसलें हैं, बाड़ी कहते हैं इसको। नर्मदे हार। तो जी ये पावर प्लांट जो है वो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट ही है। जैसे कि पिछले रेलवे ट्रैक पर जब मैंने गया था, अंडर पास से होकर निकला था, तब पता चला था। तो ये SSTP है। अच्छा, 4 कूलर दिखाई दे रहे हैं वाटर इसमें, और 2 चिमनियाँ हैं, तो 4 हो गई। कम से कम 4 मशीनों की तो गारंटी है इसमें। तो अभी मैंने एक और रेलवे ट्रैक क्रॉस किया। तो मैंने गेटमैन से पूछा, जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं गेट पे, तो जी इधर है ये लाइन है इधर। तो उन्होंने बताया कि ये खंडवा से बीड़ की वो लाइन है, इस पर एक ट्रेन चलती है, सवारी गाड़ी भी है, कोयला भी जाता है। और मैंने पूछा कि दूसरा वो ट्रैक किसका था, कि वो स्पेशल जो है सिर्फ इस पावर प्लांट के लिए कोयला ढोने का ही काम करती हैं, वहाँ पे ट्रेन है। तो ये जानकारी मुझे अच्छी लगी। तो ये है SSTP, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, नर्मदे हार। तो SSTP अब कुछ और साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे मैं मूंदी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मूंदी रह गया होगा 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये और कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा। अरे हो जा क्लियर भाई। अनप्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट, तो फिर क्या करें भाई। ये प्रोफेशनल तो कैमरा है नहीं, मैं यूट्यूबर ऐसा प्रोफेशनल वाला हूँ नहीं। स्वांतः सुख है अपने लिए, देख लिया करूँगा कभी कभी, इसलिए ये जानकारियाँ इकट्ठी करता हूँ और कुछ आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ कि भाई आप देख लो कि मैं कहाँ कहाँ घूमा इस मैया के परिक्रमा। तो
तो जी मूंदी रह गई अब लो 2 किलोमीटर रह गई है साहब। आ रहा होगा इसमें बोल भाई। फसल तैयार है बिल्कुल, हार्वेस्टर चल रहे हैं धनाधन। हाथ से भी कटाई हो रही है जी, एक टीम लगी हुई है ये, पूरा बांधे जा रहे हैं साथ के साथ। ये जी हार्वेस्टर ही कटाई होती है भाई। तो ये मूंदी दिखाई देने लगी है भाई, ठीक ठाक कस्बा है। अब अंदर तो क्या फोटोग्राफी करूँगा, अंदर तो रास्ता ही पूछना बाकी रह जाता है बस। तो मूंदी लगभग पहुँच गया हूँ, घुसना बाकी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। तो छनेरा, चार खेड़ा, भैंसवाड़ा, माथनी और मूंदी, ये रही डेस्टिनेशन आज की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये ग्राम मूंदी है साहब। तो लगभग छनेरा से लगभग 32 किलोमीटर में चले आया हूँ। और बज गए हैं 10:26। मार्च 7। अब रास्ता पूछो और चलो आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए लाल लाल फूल कितने सुंदर लग रहे हैं जंगल में। सूखा हुआ जंगल है दूर दूर तक। तो भाई हमारे यहाँ तो जैसे पत्ते मैंने देखे इसके पेड़ के कल गौर से, तो ढाक कहते थे। अरे पूजा में बड़ा काम आता है भाई ढाक। देखिए कितने सुंदर पौधे लगते हैं। ये देखिए, तो ये ढाक का पेड़ हमारे यहाँ कहते थे। ढाक कैसी पत्ते हैं भैया, और कोई स्पेशल पौधा हो तो बात दूसरी है। बहुत सुंदर लग रहा है यार जंगल में, सूखे हुए जंगल में। तो मेरा ये देखो दूर दूर तक। हाँ, जब ये दिखाई दिया तो मैंने कहा भाई ये मैं संजो के रखूं। नर्मदे हर। तो ये नज़दीक में फसल और वो दूर पहाड़ियाँ। मूंदी से चला आ रहा हूँ भाई। सड़क बहुत जानदार मिली आज। छनेरा से ही बहुत शानदार सड़क, धुआंधार चला आ रहा हूँ। अब लिया है एक ब्रेक। तो सनापत यहाँ से 20 किलोमीटर रह गई है। अब कितना चले आया हूँ ये तो पता नहीं। अभी मैं देखता हूँ, चला गूगल गप्पी को खोदूँ तब पता चलेगा। देखो ये क्या है पौधा, ये कांटेदार हींस है, कोई और चीज़ है। हींस ही होगी भाई, कांटे हैं इसमें तो। तो ऐसा नहीं है। कल तो भाई मट्टी खराब हो गई थी जब मैं वहाँ से चला था हरदा से खंडवा रोड पर। तो वो क्या स्टेट हाईवे 15 क्या भाई, उसका तो तशरीफ तिरक हाईवे नाम रख देना चाहिए। तशरीफ तिरक हाईवे नंबर 15। सारी तशरीफ तिरका दी थी। चलता आगे को था, धकेलता पीछे को था। दम निकाल दिया, गर्मी थी। और सड़क पे कहीं भी ज़्यादातर पौधे नहीं थे साहब।
छायादार वृक्ष नहीं था। छायादार वृक्ष तो इस पर सड़क पर भी नहीं है इतने, लेकिन भाई सड़क इतनी शानदार है कि धुआंधार चला आ रहा हूँ। तो आज पता नहीं कितना चल गया, अभी देखता हूँ फिर अभी बताता हूँ, बता भी दूंगा अभी। तो इस सड़क पर भी परिक्रमावासी मिल रहे हैं जगह जगह दूर दूर। धुआंधार चले आ रहे हैं। गर्मी है, 12:54 हो गए और शायद मार्च हो गई 7। बहुत फास्ट भाई। इधर दक्षिण तरफ तो उतर के 25 तारीख को मैं मैया के उद्गम स्थल पर था, अमरकंटक। आज 7 तारीख को, अब तो शायद पहुंच ही जाऊंगा ओमकार जी। अब तो मैया मुझे बुला ही लेगी। बहुत तेज चलाया मजीरान भाई। ऐसे ही जब मैं छूटा हूँ, मैंने अंतिम विश्राम वहाँ कहाँ लिया था, उत्तर तट पर बद्रिकाश्रम में लिया था जी। बद्रिकाश्रम से मैंने एक भी दिन स्टॉप नहीं दिया। कम चला, ज़्यादा चला, दर्द हुआ, पैर दुखे। काफ़ी दिनों तक तो पैर ही दुखते रहे थे। उत्तर तट पे भी रोज़ शाम को मालिश करता था, लेकिन चल गया। अब कुछ नहीं, अब तो बस वही है, चलो साइकिल में चलते चलते वो तशरीफ गर्म पड़ जाती है जी, तो उतरना पड़ता है थोड़ा बहुत, यही और कुछ नहीं। ये बाबा आ रहे हैं भाई, एक नर्मदे हार। तो सूलगांव से गुंजली और गुंजली से खंगवाड़ा। खंगवाड़ा से रास्ता पूछूंगा, देख लूंगा। खंगवाड़ा से रास्ता पूछने काम नहीं, गांव के बाहर निकलो, अंदरूद के लिए रोड तैयार है। अच्छा। और वहाँ से अंदरूद से गांव के बाहरी से जाओगे तो सीधे धौड़िया निकल जाओगे। अच्छा। वहाँ से मेन रोड आ जाएगा ओमकारेश्वर का, धौड़िया से। जी जी। हाँ, चलो चाय पी लो। नर्मदे हार। नर्मदे हार। नर्मदे हार। तो जी ये गुंजली गांव रह गया पीछे, वहाँ तक तो पक्की सड़क थी। तो अब माहौल ये है, गांव से निकलते ही ये पथरीला मार्ग है भाई, और ये जंगल क्या है वो, खंगवाड़ा की ओर। अब चढ़ने लायक रास्ता हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ूंगा ये अब तो शायद, और पूछ के चलूंगा भाई कहाँ है नहर। इधर से एक मोटरसाइकिल जा तो रही है, उसी से पूछता हूँ भाई खंगवाड़ा के लिए कैसी रास्ता है, कहाँ तक है। खंगवाड़ा, फिर अंजरूद, फिर कोठी। तो ये पहाड़ भी हैं भाई। अब तो कच्चा मार्ग है ये, पैदल वाली मार्ग में बहुत दिनों बाद आया हूँ आज मैं। नर्मदे। तो जी आज बहुत दिन बाद वास्को डी गामा बना हूँ, काफ़ी दिनों बाद। ये रास्ते चलने के लिए, ये बच्चों की गाड़ी है भाई। अरे जब ये निकल जाएगी तो फिर मैं तो निकल ही जाऊँगा, कोई बात नहीं। और ये फूल मुझे यार बहुत अच्छे लगते हैं, ये ढाक के फूल इस जंगल में बहुत है। और ये ऐसे ऐसे खिले हुए पेड़ देखिए, ढाक के पलास कहते हैं क्या, शायद पलास कहते हैं। नर्मदे हार अभी क्रॉस किया मैं, नहर कहते हैं यहाँ पे इस लोग, और हमारे यहाँ तो इसको बम्बा कहते हैं। तो ये अभी सूलगांव से पहले मेन रोड क्रॉस किया था, तो ये वहीं से आ रहा, यही है वो नहर या बम्बा जो कुछ कहो। तो यार वहाँ से मैं सीधा आ जाता तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई अब रास्ता ही पता नहीं है, तो फिर तो वही एक सूलगांव का ही पता था कि भाई सूलगांव चलो और वहाँ से पता करो कि किधर जाना है। तो सूलगांव के रास्ते आया, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। क्या है गुंजली, गुंजली निकल गया। अब यार वो आगे वाला गांव है, फिर भूल गया कौन सा वाड़ा है वो। चलो कोई सा वाड़ा तो होगा। नर्मदे हार। इस बम्बे का पुल पार किया था मैंने अभी, मुश्किल से 50 मीटर चलाऊंगा, 50 मीटर चलाऊंगा तो ये आ गया नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, और उस गांव का नाम भी याद आ गया मुझे भाई। इधर मुड़ना है राइट में, खंगवाड़ा। तो चल भाई खंगवाड़े तो ये देखता हूँ कहाँ है तू, फिर वो कौन सा सूद है उसे देखूंगा। तो जी ये गांव आ गया खंगवाड़ा,
गुंजली से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर होगा, बस कच्चा है और कोई दिक्कत नहीं। तो खंगवाड़ा से अब क्या है, वहाँ अंजरूद याद आ गया, अंजरूद को पूछना है। अभी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, सब बैलगाड़ियाँ चल रही हैं किसानों की, अच्छी बात है भाई। कोई तो इनकी वैल्यू समझे, कोई तो इन्हें पाले। नर्मदे है तो जी खंगवाड़ा में ये नर्मदे महादेव मंदिर है और यहाँ पे परिक्रमावासियों की व्यवस्था है। ये मंदिर है, जाऊँ भाई बाबा के दर्शन तो करिए आऊँ, यहाँ तक आया हूँ, फिर चला जाऊँगा आगे को। बशर्ते कि बाबा के पट खुले हुए हों। अमूमन जब मैं पहुँचता हूँ पट बंद ही मिलते हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर महाराज। अरे पट तो खुल रहे हैं बाबा के। तो ये है जी यहाँ पे, ओम नमः शिवाय। खंगवाड़ा में महादेव, नर्मदेश्वर महादेव। क्या करें महाराज, चल रहा हूँ अब तो मैं महाराज। नर्मदे हर यार, ये खंगवाड़ा गांव से निकलते ही देखो ये अरबी की फसल खड़ी है भाई साहब। अबे अभी तो गेहूँ भी ना कटे और गर्मी है भाई, जून मार्च अप्रैल मई जून यार, हद है भाई। अरे कहाँ तकनीक ले गए भाई शिवराज सिंह MP की। और ये नींबू के बगीचे बहुत देखे हैं मैंने, नींबू के बगीचे बहुत अच्छे बगीचे हैं, कई बगीचे हैं। और देखो वो गेहूँ कट रहा है और वो पहाड़ भी है जी, लो ये भी देख लो। नर्मदे हर तो जी ये बाबा हैं। मैं अभी आया हूँ, मैं तो देखो साइकिल से चल रहा हूँ, मेरी तो क्षमता इतनी है। और महाराज जी नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। सब माँ करा रहे, अपन थोड़ी कर रहे हैं भैया। हाँ। लीला है नर्मदे हर, अपनी क्या हिम्मत जो अपन कर पाते हैं क्यों। तो मैंने पूछा भी कि महाराज कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, कोई फटफट आ गए हों, जूते या खो गए हों। तो महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरी खुशी ही नंगे पैरों में है। उसी अपने क्या उसी से कर रहे हैं, माँ के पास कोई मानता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब उसी की कृपा है भैया। तो उसकी लीला कोई नहीं जान पाता। ये भी ताकत है, मैया की ही ताकत है ये, आदमी तो नहीं कर सकता भाई। मैं ऐसा आदमी था जो कुछ फली के दो नहीं करता था। सही बात, कैसे भी सही हो करके अब मैं परिक्रमा लगभग पूरी करने पे आ गया हूँ। कहाँ से? मैं तो महाराज UP से हूँ। बाबा कहाँ रायगढ़ रायपुर रायगढ़ नहीं, राजगढ़ ब्यावरा के हैं महाराज जी। ये तो MP गई है भैया, उसकी लीला तो इन पर कृपा है भाई। जो जानता वो जानता है, मतलब कोई किसी को नहीं पता है। हाँ। माँ की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी, मतलब मैं जानता हूँ कि कैसे पाठ किया उसने। मतलब माँ से बहुत वो था, माँ ने धीरे 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 करके भैया ना सब पार लगा दिया, अब तो लग ही गया पार। सबको पानी मिली को कि गाँव पूछी। हाँ। अरे हर जगह रास्ते में जूते दे दूँ, चप्पल दे दूँ, मोजा पहन लो, मैंने कुछ नहीं। जैसे माँ रखेगी ना, उसने एक दर्द की गोली नहीं खानी मेरे को। अरे मैंने तो महाराज किलो के हिसाब में खाली शुरुआत में, अब कुछ नहीं है। क्यों? अब कुछ नहीं, वहाँ धाड़ चल रहा हूँ। एक दर्द बुखार हो, कुछ भी नहीं हुआ। माँ के ठीक है तो मैं बंद करूँ भाई, यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और ये मशीनें आ गई, साइकिल हटाऊंगा। 3:23 अजरूद, ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है भाई, ज़्यादा 2 किलोमीटर होगा ये मंदिर है। चलिए अजरूद से अब कोठी के लिए रास्ता पूछूं। नज़दीक गांव है। अजरूद भी फेमस था, चार्ट का है, इसलिए इसका क्लिप लिया, बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कोठी जाके पता करूँगा। पार किया, बस अजरूद तक ही पक्का था। अब ये नाला पार करना है, नाला पार करके राइट हैंड साइड की पटरी पे धावड़िया को जाना है भाई। 1 किलोमीटर बता रहा कच्चा है। चलो धावड़िया मैया जो आ रही हैं इधर से धावड़िया को। अभी परिक्रमावासी संतों का एक बड़ा टोला मिला है, पीछे आ रहे हैं भाई। तो ये आज फुल पैदल परिक्रमावासियों के मार्ग पे हूँ, जैसे मैं उत्तर तट पे चला था धुआंधार में था।
तो जी अंत पंत में शिव कोठी के द्वार पर खड़ा हूँ। ठीक रहा भाई, कितना शॉर्ट रहा, शॉर्ट तो बहुत रहा होगा सनावत की अपेक्षा करते, बस न जानकारी की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, देर लग जाती है और कोई वजह नहीं। तो ये कौन सी कौम है भाई, ये गाड़ियाँ लोहार हैं, अब हाँ वो लोहार ही होंगे, वही होंगे। 4:45 7 मार्च आखिर मुनि आश्रम पहुँच गया ओमकारेश्वर। और ये मैया के दर्शन हो गए भाई। परसों स्नान किया था मैंने, कल तो दर्शन नहीं हुआ। आया बाबा, आया महाराज। छोटे बाबा बुला रहे हैं भाई, चाय ले लो। प्रभु चाय दो पहले तो, नर्मदे।